आज की वीडियो में मैं इस शहर के जिस दूसरे कोने में आपको लेके जाने वाला हूँ वो इस जगह की चकाचौंध से बिल्कुल ऑपोजिट है। तो एक साइड हम लॉस एंजलिस की इंटरनेट पे टीवी पे मूवीज में नहीं देखते, जिसे इग्नोर किया जाता है, आज हम चल के इस शहर की वो साइड देखने वाले हैं जो होमलेसनेस है, जो कम नसीब वाले बेचारे सड़कों पे कैसे कैसे ड्रग्स की ओवरडोज करते हैं और क्या एक्चुअल में दूसरी सच्चाई है इस शहर की, कैसे वो लोग क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं या फिर ओवरडोज से उनकी मौत हो जाती है या फिर कैसे वो ड्रग्स के नशे में एक्ट करते हैं। और ये देखो हमारे साथ से पुलिस गई नहीं है, कोई फर्क ही नहीं, दोनों तरफ लोग ज़ॉम्बीज़ की तरह झूलने लग रहे हैं नशे में। ये भी दुनिया है, कुछ ही मिनटों की दूरी पे ये भी दुनिया है, ये भी रियलिटी है एलए की। तो दोस्तों एलए में हमारे तीसरे दिन में आप सभी का स्वागत है। उठ के अभी गाड़ी में बैठ रहे हैं और चल रहे हैं आज हम हॉलीवुड वाली साइड की तरफ। चलो वीरो। दोस्तों लेफ्ट में गई एक ये गाड़ी, एक हमारे सामने जाने लग रही है। ये ड्राइवरलेस गाड़ी है, ये आपको कैलिफोर्निया में बहुत देखने को मिलेगी, सैन फ्रांसिस्को में भी। इसके अंदर कोई ड्राइवर नहीं होगा। अभी देखना आपको भी लगेगा जब हम इसके बराबर से क्रॉस करेंगे, दिखाऊंगा। देखो अपने आप ही लेन बदल रही है, अपने आप ही सारा काम। अभी आपको दिखाऊंगा, आप लोग कहोगे तो टार्जन द वंडर कार है, कोई नहीं दिखेगा अंदर। ये देखो इंसानों से बढ़िया जजमेंट है इसकी। और देखो अंदर कोई नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं। देख के चला ले, देखो कोई फर्क भी नहीं, कोई है ही नहीं अंदर। दोस्तों अपने लेफ्ट में आगे जाके बेवरली हिल्स है, जिधर हम वापसी में आएंगे। और राइट में भी खूब सारे घर हैं। यहाँ पे घरों में विंडो एसी लगे हुए हैं, छतरी लगी हुई है टीवी की, सैटेलाइट की, मतलब। और आमतौर पे फिल्मों में जो घर से देखते हैं हम, बिल्कुल वैसी सड़क लग रही है जिस तरह हॉलीवुड मूवीज में जो घर होते हैं, वैसे से घर है सारे। बेवरली हिल्स में सारे सेलिब्रिटीज के घर हैं, एक तरह से लग्जरी नेबरहुड है इनका। आगे जस्ट और गाड़ी पार्क कर दी हमने इधर ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी में। $20 की पार्किंग है 1 घंटे की। ऊपर टैग रखना था, वो रख दिया हमने डैशबोर्ड पे। इसका नज़ारा देखने के लिए काफ़ी लोग आते हैं, सफ़र तय करते हैं इधर ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी का। ये देखो पहाड़ियाँ बाकी एलए की। ऊपर बाकी ये व्यू पॉइंट बना रखा है जिस पर टूरिस्ट आए हुए सारे इधर से नज़ारा देख रहे हैं एलए की पहाड़ियों का। और पीछे वो हॉलीवुड साइन, सामने एलए सिटी। मेरे ख्याल से आज इतनी भीड़ नहीं है क्योंकि आज मंडे है ना, और दिनों काफ़ी भीड़ होती है, बहुत टूरिस्ट आते हैं, लाइन लगी होती है आगे तक। आज इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि ऑब्जर्वेटरी शायद से बंद है अंदर से, बाहर बस व्यू पॉइंट देख सकते हैं। वो रही एलए सिटी सामने। दोस्तों इधर ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे ज़्यादा लोगों ने जो दूरबीन देखी है, जो टेलीस्कोप सबसे ज़्यादा लोगों ने यूज़ किया, वो मेरे ख्याल से इधर है। और ये व्यू मस्त है यार। इधर देखो ये डोम सी दिख रही है इसकी ऑब्जर्वेटरी की, और पीछे एलए की स्काईलाइन। हॉलीवुड दिखा। इधर से चल पड़े भाई हम, और अब जाने लग रहे हैं हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम की तरफ। यहाँ से ज़्यादा लंबी ड्राइव नहीं है, 15-16 मिनट की ड्राइव है ग्रिफिथ पार्क के थ्रू ड्राइव करते हुए इसी एरिया में। उसके बाद फिर अपन चलेंगे बेवरली हिल्स को एक्सप्लोर करने। बेवरली हिल्स में जो रोड है, एक रोडियो ड्राइव है मेरे ख्याल से, जिधर सारे हाई एंड प्लेसेस है। यहाँ पे एलए में दोस्तों पता नहीं क्या रिवाज है, सारे लोग शर्टलेस सड़क किनारे या तो भागने लग रही है गर्मी में। दिन के टाइम अभी भी, सुबह शाम को तो भागते होंगे, पर दिन में भी लगे हुए इतनी गर्मी में, धूप में। कोई कुत्ता घुमा रहा है, कोई भाग रहा है, कोई स्ट्रोलर लेके बच्चों को घुमा रहा है। मतलब इतने लोग दिख लिए डेविड गॉगिंस यहाँ पे सड़क किनारे। यहाँ पे पार्किंग है $1.5 का 1 घंटा, बहुत ही सस्ती यार सड़क पे तो। दोस्तों हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पे तो अपन आ गए हैं। ये देखो ये खूब सारे सितारे लगे हुए, आई थिंक टू ऑनर हॉलीवुड स्टार्स, एंटरटेनमेंट फिगर्स जितनी भी है, एक्टर्स है, उनके लिए मेरे ख्याल से इन्होंने सितारे बना रखे जिस पे नाम लिख रखे जॉन एरिक्सन। इधर खूब सारे सितारे लगे थे, उस साइड भी है, रोड के उस तरफ भी देखो, उधर भी ऐसे ही सितारे बने हुए हैं पूरे फुटपाथ पे। तो मतलब ये जो अलग अलग साइंस बने हुए हैं, इसका मतलब ये है कि किसने किस इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करा ज़्यादा। टेलीविजन बना हुआ तो टेलीविजन इंडस्ट्री, रेडियो इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, थिएटर इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, तो यानी कि सिंगर्स, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स,
इन सभी नोटेबल फिगर्स को ऑनर करने के लिए इधर उनका नाम लिख रखा है। फिलहाल मैंने स्कूटर ले ली, इनफैक्ट सब ने ही ले ली। अभी स्कूटर लेके थोड़ी देर घूमते इधर वॉक ऑफ फेम के राउंड। शाम के समय मैंने सुना इधर ना काफ़ी इवेंट्स हो रहे होते हैं, कॉस्ट्यूम्स वगैरह पहन के कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही होती है, पर अभी दिन का समय और मंडे है तो इसलिए कोई ऐसा हमें इवेंट होता नहीं दिखने लग रहा है यहाँ पे फिलहाल। कर दी मेरे वाली तो मना लोग। हाँ मेरा पहले तो बन रहा है इसमें खाता, यूरोप में भी चल लेनी हो। चीमा भाई नाम मेरा हो, बेवरली ते डेरा मेरा। ले मैं गोल घुमा के लाऊं, इतने बनाओ। ओड़े और भी खड़ी है, ओड़े भी खड़ी है। चलो भाई एक नंबर की यार, ये तो मजा आ गया। एंड ही एकदम चाल चाल खींच के मित्र, आज ओड़े मिलाएंगे। सामने है चिपोटले, अपना फेवरेट रेस्टोरेंट। होगी अपनी यारी। चलो मित्रों, ये देखो दोस्तों, कुछ और नाम अलग अलग इंडस्ट्रीज के इधर स्टार्स बना रखे हैं। देखिए जी चल दी को नहीं रहे हो, चल ले तेरी बंद होगी ना मेरी कौन चल दी ना, बैटरी पूरी दिखावा है ना। ना वो ला दे, पैर ला दे धक्का, चाल पीछे पैर से वो लगा दिया भाई धक्का। ये देखो ये फिर से आ गया। रोबोट है क्या अभी खाना वाला? ये देखो दोस्तों, खाना डिलीवरी का रोबोट है ये इसमें खाना डाल के अपने आप डिलीवर कराता है। रास्ते में 2-3 आ गए, मैंने पहले दिखाया भी था पर वीडियो ऑन नहीं थी। ये देखो सामने एक और ऑर्डर ऑन द वे है दोस्तों, ये खाना डिलीवरी करने जा रहे हो रोबोट। नूर इज ऑन ड्यूटी घेर लिया है तो रोबोट बिछड़ गया बेचारा। खानी है कि रोटी राटी? ये देखो दोस्तों, इसमें खाना जाने लग रहा है और रोबोट अब चारों तरफ से घिर चुका है। इसके समझ में नहीं आ रहा किधर से जाए। अब इसके नू ऑर्डर जाना इलीगल है, आगे राह ब्लॉक है, क्या करूँ? बिछड़ गई नूरी। हाँ आदमी तो देख के थोड़ा बहुत तोड़ भी दे रूल, इसके फीड कर रखे सारे। हाँ खाना ठंडा हो गया। बेचारे की हरी बत्ती है नूरी की, जानता नहीं। यो देख हरी बत्ती हो रही है नूरी। ले नूरी खींच जा जा। देखो मैं अब आगे से हट गया, अब हरी बत्ती है। सेकंड कम रहेगी इसकी नूरी की, पीछे आ गई नूरी तो। अच्छा प्रॉपर कोने में पार्क होगी, अभी लाल होगी तो एक भाई इसकी हरी होने दे, देखेंगे अभी देखते हैं नूरी की हरी होगी क्या। नूरी की हरी होगी, वो चल पड़ी नूरी। वो बेचारी मैं ही रोक रहा था, नूरी का रहा देखो चली गई। मैं आगे गेड़ा था ना इसलिए पार नहीं कर रही थी, पहले गई। जिग जैक हॉर्न खा गया विक्रम। विक्रम की लाल थी, पार करे था चल लो यार, ज़्यादा रूल भी नहीं होने चाहिए। लादे उरे हो जाएगी पार्क मेरी ख्याल था। लो भाई एक और थे आ गया रोबोट। बेर्था इज ऑन ड्यूटी। इसकी बेचारे की रोड रोक दी हमने। ले भाई बेर्था जा तू। पार्क करके अपनी साइकिल आ गई हम चिपोटले खाने। थोड़ी सी भीड़ लगी है, वैसे होती है वैसे थोड़ी बहुत लाइन तो ना इधर चिपोटले में, थोड़ा बिजी रहता है, काफ़ी पॉपुलर है। मतलब मेरा तो फेवरेट है, सही बताऊँ तो राजमा चावल साथ में कुछ और टॉपिंग्स डलवा लो, बढ़िया लगता है मेरे को तो। 10-11 सालों से, पहली बार जब यूएस आया था तब से लेके अब तक फेवरेट है मेरा। ये देख लो भाई, बर्था बहुत ब्रेक ले रही है भाई, इतने ध्यान से चल रही है। पीछे जो थी वही है रोबोट, दूर से भी कोई इंसान दिख जाए पहले ही ब्रेक ले लेगी। बाकी कई लोग होते हैं जो पटक पटक के फेंक के मारते ही इन्हें खाना निकालने के लिए। वैसे तो आगे कैमराज लगे हुए हैं, पर फिर भी यूएस में ये सब चीज़ें ना वैसा तो हो ही नहीं सकता। हर थोड़ी थोड़ी देर में भाई एक रोबोट टकरी जाता है यहाँ पे। एलए की सड़कों पे गया। चिपोटले खा लिया है दोस्तों, अब हम चलते हैं बेवरली हिल्स की तरफ। थोड़ी देर वहाँ घूमेंगे, बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे। चलो अब चलते हैं रोडियो ड्राइव की तरफ, बेवरली हिल्स। दोस्तों अभी हम वेस्ट हॉलीवुड से बेवरली हिल्स की तरफ जाने लग रहे हैं ड्राइव करके, और बिल्कुल सड़कें एकदम बदल गई। फाउंटेन चढ़ रहे हैं, साथ में ऊपर झंडा लगा हुआ है कैलिफोर्निया का, यूएस का। साथ में कुछ बिजनेसेस दिख रहे थे, कैफेज वगैरह।
एकदम मॉडर्न सी वाइब आने लग रही है। मतलब जो एक्चुअली में हॉलीवुड वाला एरिया, LA वाला एरिया जो मूवीज़ में, ऑनलाइन वीडियोज़ में देखते थे, मेरे ख्याल से वो एरिया अब शुरू हो गया। टिपिकल वो फील आने लग रही है अब यहाँ पे। तो अब हम फाइनली आ गए हैं बेवर्ली हिल्स एरिया में। मतलब बेवर्ली हिल्स ना दोस्तों, यूँ मान लो US का या पूरी दुनिया का ही कह लो। ऑब्वियसली लॉस एंजलिस में सिचुएटेड है, एक मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंट सिटी है बेवर्ली हिल्स। सबसे अपस्केल सिटीज़ या सबसे अपस्केल एरियाज़ की अगर हम बात करें दुनिया की, उनमें से एक है ये बेवर्ली हिल्स। इधर सेलिब्रिटीज़ के घर है। मतलब बहुत पहले से हॉलीवुड के जो भी बड़े बड़े स्टार्स थे, यहाँ पे वो घर बनाना, उन्होंने घर लेने शुरू कर दिए। तो खूब सारे मतलब लग्जरी मैंशंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे बेवर्ली हिल्स में। और अपनी इन्हीं चीज़ों के लिए जाना जाता है। महंगे महंगे होटल्स हैं यहाँ पे, शॉपिंग बुटीक्स है, महंगी महंगी डिज़ाइनर स्टूडियोज़ है, यही सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। एरिया ये स्टार्ट हो गया, आगे जाके शायद थोड़ा सा लेफ़्ट लेके आ जाएगी रोडियो ड्राइव, जो मतलब बेवर्ली हिल्स की भी काफ़ी मशहूर एक सड़क है, जिधर महंगे महंगे सारे कपड़ों के बुटीक्स और ये सारे शोरूम्स हैं। मतलब कितनी खुली खुली सड़कें यहाँ पे, एकदम से इतना मैनेज दिख रहा है सारा। हालांकि LA के डाउनटाउन में फिर भी मतलब आपको होमलेसनेस देखने को मिलेगी, थोड़ी बहुत गंदगी देखने को मिलेगी। पर ये देखो बेवर्ली हिल्स कितना शानदार तरीके से मेंटेन्ड है। फूल वगैरह लगा रखे हैं, बाग बना रखे हैं यहाँ पे, पब्लिक पार्क है, एकदम हरियाली, साइकिल की लेन अलग और ज़बरदस्त। फिर लाल हो गई है। लो भाई फाइनली नंबर पड़ गया। ये आ गई सामने अपने रोडियो ड्राइव। ये है दोस्तों रोडियो ड्राइव, ज़ेगना, मैक्स मारा। मैंने तो नाम ही पहली बार सुने हैं। ये जो भी डिज़ाइनर बुटीक्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, पता ही नहीं मेरे को तो कुछ। बाकी यहाँ पे लग्जरी होटल्स है खूब सारे। मेरे ख्याल से बेवर्ली हिल्स में अपने इंडियन बॉलीवुड स्टार्स के भी घर है कुछ के। डिज़ाइनर फॉर मैन, पियोम पता नहीं क्या है, सारे इस तरह के स्टूडियोज है भाई रोड के दोनों ही तरफ। जॉर्जियो अरमानी, ये तो मेरे ख्याल से इनका सस्ता होगा। कुछ महंगी गाड़ी है, लड़कियाँ गाड़ी भी फ़ोटो खींच रही है, दोनों तरफ ऐसा ही मॉल। ये वही सड़क है भाई जो देखते हैं मूवीज़ में, वीडियोज़ में, इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल वही सड़क है ये रोडियो ड्राइव। हाँ मैंने देखी है सड़क, तो पहले आया खुद पहली बार हूँ इधर। ये एकदम अपस्केल स्ट्रीट है, बस यूँ मान लो। महंगे महंगे डिज़ाइनर सारे A to Z। लोग भी मतलब जिस तरह न्यूयॉर्क में अपर ईस्ट साइड में जाते हैं तो मैनहट्टन में उधर देखने को मिलते हैं भाई, ठीक है अमीर लोग हैं, उसी तरह यहाँ पे भी लोगों को देख के पता चल रहा है। मतलब बहुत सारे तो टूरिस्ट हैं मेरे जैसे आए हुए हैं, फ़ोन उठा के, कैमरा उठा के, पर कुछ देख भी रहे जो यहाँ रहते हैं। देख के पता लग रहा है भाई काफ़ी रईस होंगे शायद पैसों के मामले में। गाड़ियों के आगे फ़ोटो शूट चल रहे, सारी महंगी गाड़ी है यहाँ पे तो। यहाँ पे अपनी गाड़ी इतने लोग देख नहीं रहे ना, और जगह पे सब देखते हैं। इधर ऑल्टो में आना था इस सड़क पे, तब देखते सारे। इस सड़क पे पैदल चलेंगे ना, थोड़ी देर में चलते हैं। एक राउंड आप इस रोड का और मारते हैं यार, बढ़िया है। सामने से आ गया फिर एक और, इतनी है क्या? अच्छा थी तो छोटी सी ये रोडियो ड्राइव, पर ज़बरदस्त थी यार नई चीज़। पब्लिक पार्किंग, घूम के फिर से जाने लग रहे हैं हम रोडियो ड्राइव पे। ये उसके पैरेलल वाली सड़क है, मतलब ये भी सही है। इधर भी है महंगी दुकानें, नॉर्मल से महंगी, पर उसके कंपैरिजन में कुछ नहीं है। लुलुलेमन, इस पे सारी एक्टिव वियर ब्रांड्स है इस सड़क पे जितनी मैंने देखी अभी तक, मतलब मोस्टली। हाँ ये सारी एक्टिव वियर है, ASRV, लुलुलेमन, पीछे वो भी थी विल्सन। लेफ्ट में कैफ़ेज़ है
खूब सारे जिधर लोग बाग बैठ के अपना खा पी रहे हैं, और कुछ वैसा ही बॉलीवुड ये वाला है। और मतलब दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पाम ट्रीज लगा रखे हैं, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ के नेटिव नहीं है, ये मेरे ख्याल से लाए गए हैं मैक्सिको वगैरह से, या जिधर से भी लाए होंगे। इधर के वेदर को अलग ही सूट करते होंगे पाम ट्रीज। कौन हॉर्न मार रहा है? लो फिर से अब हम इसी सड़क पे आ गए। हालांकि मंडे का दिन है, दोपहर का समय है, अभी 3-4 बज रहे होंगे दोपहर के, हाँ 2:15 हो रहे हैं। फिर भी मतलब रौनक ठीक ठाक है। मतलब आई वंडर शाम के समय यहाँ माहौल और भी मस्त होता होगा, स्पेशली वीकेंड्स पे जब सभी लोग शॉपिंग के लिए निकलते होंगे। लड़कियाँ अपने फोटो शूट्स करवा रही है गाड़ियों के आगे और इन स्टोर्स के आगे, इन सड़क पे, शायद ऐसा दिखने के लिए कि हम तो यहीं पे शॉपिंग करती है सारी। ये हम तो LA गर्ल्स है, बेवरली हिल्स गर्ल्स है हम। कोई तो लड़कियाँ यूँ घूम घूम के देख रही है। खूब सारी सुपर कार्स खड़ी यहाँ पे, स्पोर्ट्स कार्स। बाकी पोर्शा मोस्टली और रेंज रोवर और जी वैगन सबसे ज़्यादा ये देखने को मिली है इस रोड पे। वो सड़क मस्त है, उधर पैदल चलते हैं अपन, गाड़ी ना अब कहीं पार्क करते हैं जहाँ भी मिल जाए पार्किंग। क्या चीज़? अच्छा वो खड़े अपने चीते बरबरी, वो आदमी अपनी फ़ोटो खींचने लग रहा है गाड़ी की। हाँ यो हाँ खींच ली। तो लोग मतलब छुपके से हमारी गाड़ी की भी फ़ोटो तस्वीरें ले रहे। एक लड़का भी आया मेरे को आगे, बोला कि भी यू ना पुल, मतलब ये आप भगाओगे क्या, कि आपने कैमरे वैमरे इसलिए लगा रखे है क्या कि शूट कर रहे हो। मस्त सड़क है यार, बहुत ही मतलब अप स्केल। मुझे नहीं याद मतलब एक ही सड़क इतनी अप स्केल किसी जगह पे देखियो। यो है कि क्या रे पी दिया था हमने कुछ को नहीं, एग्जिट पे है आगे पर्ची सी निकलेगी आगे शाम ना जाएगी। ठीक है। गाड़ी पार्क लगा दी हमने, पर हालांकि विजिटर पार्किंग नहीं थी, थोड़ी सी आगे करनी पड़ेगी पार्क। नीचे गाड़ी लगा के आए हम पार्किंग में, और अभी ऊपर निकले वापस रोडियो ड्राइव पे। स्ट्रीट देखो यार कितनी सुंदर है, फूल टांग रखे हैं, और वही डिज़ाइनर बुटीक्स, स्टूडियो सारे। बढ़िया जगह है यार, मतलब ऐसे बताता हूँ कि इसलिए मुझे अच्छी लगी। सबसे पहली चीज़ तो LA में पहली बार मेरे को कोई चीज़ ऐसी यूँ लगी कि भाई यूनिक, हाँ ये चीज़ नहीं देखी, या फिर ये चीज़ नई थी, या ये चीज़ यूनिक थी, इंटरेस्टिंग थी। तो ये सड़क, ये एरिया मेरे को सबसे पहले तो वैसा लगा। एक तो सुंदर है, काफ़ी अच्छे से मेंटेन्ड है, चाहे मतलब वाईफाई स्टूडियोज़ ही हो सारे, पर लेकिन ये देखो खूबसूरत है, कुछ भी कहो यार। देखो बाहर घड़ी लगा रखी है, कैसे आर्किटेक्चर देखो इधर का, वाइट सा एकदम क्लीन सी वाइब आने लग रही है ना। और दूसरी चीज़ मतलब मेरे को इधर फैशन सेंस बढ़िया लगी, काफ़ी लोगों की, मतलब ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिली इन टर्म्स ऑफ फैशन। मतलब ऑब्वियसली LA में ज़्यादातर जो भी लोग दिखे सड़क पे वो भागते हुए, शर्ट उतार के भागने लग रहे हैं, नंगे से ही मोस्टली, पर इधर फिर भी कुछ लोग काफ़ी अच्छे तरीके से ड्रेस थे। ये भाई इस सड़क की पीछे वाली साइड आ गई, पीछे उतरने का। मेन तो वही थी रोडियो ड्राइव, जो सबसे मेन एरिया लगा, पर इसके आगे पीछे भी यही सड़क है इस तरह की खुली खुली। ये बॉलीवुड से फूल टांग रखे हैं, ये असली है नकली? असली फूल है भाई, मेंटेनेंस ज़बरदस्त है। अब इस स्ट्रीट पे हम खुद पैदल चल रहे हैं, जिस पे गाड़ी लेके थोड़ी देर पहले आन रहे थे हम। रोडियो ड्राइव, ये दोनों तरफ पैटेक फिलिप और ये वही सारे महंगे महंगे ब्रांड्स आ गए। मतलब यार आदमी औरत बच्चे बड़े सभी लोग बिल्कुल हेड टू टो जो तैयार हो रखे होते हैं ना, वैसे बिल्कुल तैयार होकर चलने लग रहे हैं। हम ही है सबसे गवार जो उठ के आए हुए मुझे लग रहा है। इधर हम कोई कैफ़े तलाशने लग रहे हैं जिधर बैठ के थोड़ी देर कुछ छोटा मोटा खा सके, कॉफ़ी पी सके। खुशबू तो आ रही है कॉफ़ी की। तो चॉकलेट की दुकान है बाहर, ऐसे ओपन सीटिंग सी बना रखी है इधर इन्होंने, चॉकलेट्स ऑफ स्विट्ज़रलैंड। एक दो बना तो रखे इन्होंने ऐसे टेरेसेस और बिस्ट्रोज। यो रही कॉफ़ी शॉप, बाकी यो भी कॉफ़ी शॉप है, इस पर बैठना हो तो। एक आगे उस पर देखा जो मोस्टली जी वैगन है सारी, और एक ये माचिस का डब्बा बहुत दिख लिया। ये तो बिजी है रे, फेरारी बेवरली हिल्स पॉपुलर लग रहा है। थैंक यू सो मच। कैन वी गेट सम वाटर एज वेल? थैंक यू सो मच। Thank you. Do you prefer it with or without ice? With ice please. Yeah, thank you.
लो भाई, अपनी कोल्ड कॉफ़ी आ गई है, आइस्ड कैपुचिनो सभी की सेम, साथ में एक बनाना ब्रेड और चीज़ केक। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हो शाम का समय है और शाम के लगभग 5:15 बजे भीड़ धीरे धीरे होनी स्टार्ट होगी। शाम के समय शायद ज़्यादा रौनक हो जाती है, ज़्यादा चकाचौंध हो जाती है। और इधर से अभी हम गाड़ी में बैठ के जाने वाले हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन। और दोस्तों, आप लोग शायद ना जानते हो, लॉस एंजलिस यूएस की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। सबसे बड़ी सिटी यूएस की है न्यूयॉर्क, और उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट सिटी जो है वो यही है लॉस एंजलिस, जो कि ऑब्वियसली पड़ती है कैलिफोर्निया स्टेट में, विच इटसेल्फ इज अ मैसिव, इज एन इनॉर्मस स्टेट इन टर्म्स ऑफ बोथ ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी। मतलब कैलिफोर्निया स्टेट, जिस स्टेट की लार्जेस्ट सिटी है लॉस एंजलिस, अपने आप में इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि अगर कैलिफोर्निया एक स्टेट ना होकर एक कंट्री होती तो कैलिफोर्निया पूरी दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में आती इन टर्म्स ऑफ कंट्रीज अगर हम देखते हैं। तो मतलब यूएस की भी पूरी इकोनॉमी में कैलिफोर्निया बहुत बड़ा रोल निभाता है। इनफैक्ट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से काफी लोग भी इधर ही रहते हैं, इसी स्टेट में, कैलिफोर्निया में। और मेरी तरह आए हुए यहाँ पे काफी टूरिस्ट और अपनी नेचुरल रिसोर्सेज के लिए भी ये स्टेट कैलिफोर्निया जानी जाती है। लेकिन कैलिफोर्निया स्टेट के लॉस एंजलिस के ही एक पार्ट में भी हम जाने वाले हैं, जिधर आपको जैसा मैंने बताया ये सब चकाचौंध, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये इतने महंगे महंगे बुटीक्स में एकदम सजे धजे लोग देखने को नहीं मिलेंगे, और एक दूसरी ही कहानी, एक दूसरी सच्चाई शहर की जानने को मिलेगी। चलते हैं पार्किंग और अपनी गाड़ी निकालते हैं। दोस्तों, मेरे राइट साइड में जो आप मैंशंस देख रहे हो अब, ये सारे मेरे ख्याल से सेलिब्रिटीज़ के होंगे, बड़े बड़े लोगों के होंगे। मैंने सुना है अपने इंडियन कुछ बॉलीवुड स्टार्स के भी यहाँ पे घर है बेवरली हिल्स में। काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ अर्ली 20th सेंचुरी में बॉलीवुड का बूम जैसे आया था, यहाँ पे मकान लेने लगे थे। से दैट अगेन, व्हाट, लेमनेड? लेमनेड, ना, वेरी गुड। लेमनेड बेच रहे थे बच्चे, बोले आ जाओ लेमनेड पी लो। यहाँ पे बच्चे अपना धंधा कर रहे हैं, यहीं से सीख जाते हैं। और मतलब आप देखो कितनी खुली सड़क है यार, एकदम खुला बोलेवर्ड, दोनों तरफ पेड़, घर खुले खुले, पता नहीं कितने करोड़ों के घर होंगे यार ये बेवरली हिल्स में। और अभी जिधर हम जाएंगे, जो हम दूसरा पार्ट देखेंगे एलए सिटी का, वहाँ पे हमें अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ड्रगीज देखने को मिलेंगे। लोग मतलब सड़कों पे है, सिरेंजेस, होमलेसनेस, और ऑब्वियसली ऑल द प्रॉब्लम्स दैट गेट एसोसिएटेड विद द अब्यूज़ ऑफ ड्रग्स, वो सब अपने को वहाँ देखने को मिलेगी। अपने लेफ्ट साइड में एक ड्राइवरलेस गाड़ी आ गई है, जिसमें कोई ड्राइवर नहीं है। भैया मुझे देखो, टार्जन द वंडर कार। फिलहाल हम दुनिया के शायद वन ऑफ द मोस्ट अपस्केल नेबरहुड्स के थ्रू ड्राइव करते हुए इन पहाड़ियों के थ्रू एलए में अब जाने लग रहे हैं डाउनटाउन की तरफ। ये जो एलए का पार्ट है, इसे बेवरली हिल्स बोलते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। अब हम डाउनटाउन की तरफ, स्किड रो जिस एरिया को बोलते हैं, उधर कुछ स्ट्रीट्स है जिधर ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इनफैक्ट एलए का डाउनटाउन काफ़ी ही इनफेमस है अपने ड्रग एडिक्शन प्रॉब्लम्स के लिए, होमलेस लोगों के लिए। पर डाउनटाउन में भी काफ़ी स्ट्रीट्स है, तो उन्हीं कुछ स्ट्रीट्स के थ्रू हम गुजरेंगे, जहाँ जहाँ हमें ये चीज़ें देखने को मिलेगी, वहाँ रुक के अपन देखेंगे। एक तो ना एलए में दोस्तों जाम बहुत लगता है, मतलब बहुत ट्रैफिक रहता है। अभी हमें 5-6 माइल जाना है और 22 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, जो कि हाईवे से जाना है, जबकि हमें हाईवे भी इतनी भीड़ है और भीड़ रहती है यहाँ पे ना। मतलब एक तो शहर बहुत बड़ा है, इधर से उधर जाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि रास्ते में भीड़ बहुत मिलती है हर जगह। अब आगे कोलिजन दिखा रहा है गूगल मैप्स पे कोई, जिसकी वजह से सारा ट्रैफिक लगा हुआ है दूर दूर तक। ये देखो 12 मिनट का जाम है इधर, दूर दूर तक गाड़ियाँ दिख रही है ट्रैफिक में आगे तक। वो देखो दोस्तों, स्काई लाइन एलए की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स आप इधर से देख पा रहे हो डाउनटाउन की तरफ, जो हमें दिखने लग रही है। और उधर ही हम अभी जाने लग रहे हैं फ़िलहाल, काफ़ी नज़दीक आ गए। अब हाईवे से हमें एक राइट लेना है, उसके बाद हम ऑलमोस्ट डाउनटाउन में एंटर कर जाएंगे। लास्ट टाइम जब हम एलए डाउनटाउन आए थे, परसों सैटरडे रात को, तब अंधेरा था, तो इतना सब कुछ दिख नहीं रहा था, पर हालांकि फिर भी नोटिस हो रही थी होमलेसनेस। अभी उधर आप देख सकते हो, हम एक रेड लाइट पे रुके हैं, और परली साइड उधर सड़क पे आप देख सकते हो क्या हाल है। कोई एक इंसान है जिन्होंने कार्ट ले रखी है, उस कार्ट में ही पता नहीं क्या कर रहे हैं, और वहीं पे डेरा बसा रखा है रोड के साइड में। इधर भी आप देख सकते हो टेंट्स लगे हुए हैं रोड किनारे ही। मतलब बिल्कुल हम डाउनटाउन में एंटर ही हुआ। हालांकि डाउनटाउन यूं नहीं है कि भी बहुत छोटा हो, पर अभी से आप नज़ारे देख सकते हो इधर डाउनटाउन के। मेरे राइट में भी एक उधर कोने में वो था, गत्ते लगा रखे थे किसी ने, और गत्ते बिछा के वहीं पे घर बना रखा था, मतलब उसी में सोने लग रहा था।
इधर भी रोड पे आप देखोगे दोनों तरफ बिजनेसेस बंद है और काफ़ी गंदगी है। पता नहीं दुकानें बंद क्यों है मंडे की शाम को, अभी तो लेट भी नहीं हुआ इतना। दोनों तरफ सड़क पे हो भाई साहब कितने होमलेसनेस। इधर देखो लेफ्ट में लोगों ने टेंट लगा रखे हैं, यहीं पे रहते सोते खाते हैं। अभी दोस्तों आप देख सकते हो कि भी सामने बत्ती है और बत्ती के बराबर में ही क्या हाल हो रखा है। मतलब लोग कैसे बिछाए बैठे हैं बोरे बिस्तर अपने राइट साइड में रोड के। ये देखो भाई दोस्तों, ये देखो क्या हाल है यहाँ पे। मतलब लोग अपने बैग चेयर्स कुर्सियाँ रख के यहीं पे पड़े हुए भाई, यहीं पे लोग नशे में लेटे हुए ज़मीन पे। कोई सोने, धीरे धीरे करिए थोड़ी, हाँ कमाल है भाई साहब। ये भी दुनिया है, कुछ ही मिनटों की दूरी पे ये भी दुनिया है, ये भी रियलिटी है एलए की जो हम देखने लग रहे हैं अभी। और हमें बड़ा ही केयरफुल रहना पड़ रहा है यहाँ पे शूटिंग के साथ। मतलब दोस्तों हमें रेड लाइट पे रुकते हुए भी ऐसा लगने लग रहा है कि कोई भाग के आगे हमारा कैमरा ना उठा ले, क्योंकि एक गाड़ी के ऊपर लगा हुआ है और हमारी कन्वर्टेबल गाड़ी है ऊपर से खोल रखी है और नज़र सबकी वैसी पड़ती है इस गाड़ी के ऊपर कि कौन है किस लिए आया है। और 360 कैमरा लगा रखा है हमने ऊपर, तो सारे हमें ऐसे देखने लग रहे हैं भाई ये किस लिए आया है, क्यों आया है। और रेड लाइट पे जैसे गाड़ी रुकती है हमारे तो यूँ हो जाता है कि भी एकदम से आगे कोई उतार ना ले। मतलब देख सकते हो आप। और पता नहीं क्यों यहाँ पे बिजनेसेस सारे बंद क्यों पड़े हैं। मतलब शायद लोग यहाँ पे दुकानें खोल के राजी ही नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है। मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे ना बहुत सारे अपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो बंद ही रहते हैं। मतलब यूँ माना जाता है उनमें भूत है, पता नहीं क्या चीज़ है, वो अबैंडन्ड पड़े हैं काफ़ी मकान। और इधर काफ़ी सस्ते होटल्स भी इस एरिया में जनरली कोई रुकना प्रेफर नहीं करता है। डाउनटाउन के ये मेरे ख्याल से 4th, 5th, 6th स्ट्रीट है जिनके आसपास हम घूम रहे हैं। स्किड रो करके ये एरिया है। मतलब एक फ्लावर शॉप है मेरे राइट में, खाली पड़ी है, कोई भी कस्टमर नहीं। ये दुकानें सारी फ्लावर शॉप्स हैं, बंद पड़ी है सारी। ये भी फ्लावर शॉप बंद पड़ी है, एक और फ्लावर शॉप ये खुली है। तो 9th स्ट्रीट अभी मतलब इधर से हम गुजरने लग रहे हैं दोनों तरफ आप। मतलब पता नहीं क्यों इधर दुकानें सारी ही बंद पड़ी है। मेरे ख्याल से इस एरिया में कोई काम करके खुश ही नहीं है, क्या चक्कर है। मंडे का दिन है, वीकडे, ऐसा भी नहीं है कि भी वीकेंड और संडे चीज़ें बंद है। मंडे के दिन शाम के समय 6-7 बजे हर बिजनेस बंद, हर दुकान बंद दोनों तरफ। बहुत ही वियर्ड सा है मतलब माहौल सच बताऊं तो। और बहुत सारे ड्रग्स की ना यहाँ पे प्रॉब्लम चलने लग रही है। एक तो फेंटनिल बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है यूएस में। एक इतना पोटेंट ड्रग है ना फेंटनिल, शायद से मतलब मॉर्फिन से भी कई गुना ज़्यादा पोटेंट है वो। मतलब पेन कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है और उसकी बहुत छोटी सी डोज इंसान को मारने के लिए इनफ होती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये चल रही है कि बाकी जो ड्रग्स है यहाँ पे यूएस में, स्पेशली कोक या जो भी ड्रग्स है, उनके साथ उसको मिक्स किया जाता है ताकि अब फेंटनिल तो सस्ता है, जो और ड्रग है कोक वगैरह वो सारे महंगे हैं। तो उसमें पैसे बचाने के लिए, मार्जिन बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। यूएस में फेंटनिल मिला दिया जाता है और ये मतलब सिंथेटिकली बनाया जाता है। जो इंसान वो मिलाने लग रहा है उसको कोई नॉलेज ही नहीं है केमिस्ट्री की, तो वो कितनी भी फेंटनिल कितने भी ड्रग में मिला देगा क्योंकि उसको तो पता ही नहीं। और उसके बाद फिर वो कंज्यूम किया जाता है एडिक्ट्स के द्वारा या फिर रिक्रिएशनली जो लोग नशे के लिए चीजें यूज करते हैं, और ये फिर उनके सिस्टम में जाता है। और इतने लोगों की मौत होने लग रही है इसकी वजह से, फेंटनिल ओवरडोज की वजह से। और इसकी छोटी सी डोज ही इनफ होती है आपको मार देने के लिए। मतलब भाई इमेजिन करो, पूरे यूएस की 2nd लार्जेस्ट सिटी है। मेरे चारों तरफ देखो सब बंद पड़ा है, सब खाली पड़ा है। 2nd लार्जेस्ट सिटी पूरे यूएस की, कैलिफोर्निया स्टेट की, जो इतनी बड़ी स्टेट है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक है। अगर ये कंट्री होती तो स्टेट वाइज ही मतलब दुनिया का सबसे पावरफुल सब नेशनल रीजन है कैलिफोर्निया। इतना मतलब इकोनॉमिकली मैसिव है, जोग्राफिकली इतना मैसिव है, इतनी चीज़ें यहाँ पे। और मतलब कैलिफोर्निया स्टेट की लार्जेस्ट सिटी लॉस एंजलिस के डाउनटाउन में हम, मतलब इतनी बड़ी स्टेट की सबसे बड़ी सिटी के डाउनटाउन में ये हाल है, सब कुछ बंद है, खाली पड़ी है, सुनसान चीज़ें। और इसी सिटी का एक दूसरा चेहरा वो था बेवर्ली हिल्स। और मतलब फेंटनिल ओवरडोज के लिए नैलोक्सोन देते हैं ये लोग ताकि उसको रिवर्स कर सके, उसके इफेक्ट्स, जान बचाने के लिए लोगों की। ये देखो लोग घूम रहे हैं पूरे शरीर पे, मतलब उनके टैटूज बने हुए। और हमें काफ़ी केयरफुल रहना पड़ रहा है क्योंकि हम सब की नज़रों में आने लग रहे हैं। और भाई मतलब इधर तो यार कोई आम रेजिडेंट कैसे ही रहे, मतलब इन इलाकों में आ रहे हैं ना, कितना वो होगा अनकंफर्टेबल। अब देखो आगे हमारी बत्ती लाल है, हमें प्रॉब्लम ये है कि ये बीच में टेंट आएंगे, हमें इतना केयरफुल रहना पड़ रहा है।
फाइनली हमें पुलिस की गाड़ी दिखी है और ये देखो हमारे साथ से पुलिस गई नहीं है, कोई फर्क ही नहीं। दोनों तरफ लोग ज़ॉम्बीज़ की तरह झूलने लग रहे हैं नशे में और उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं। दोस्तों हम कोई जगह देख रहे थे जहाँ पे गाड़ी रोक के और हमें कोई स्पॉट ही नहीं मिलने लग रहा। पुलिस वाला हमारे साथ से गुजरा, जैसे मैं आप लोगों को बोला कि पुलिस वाला कोई फ़र्क ही नहीं, और उसने घूम के गाड़ी हमारे पीछे लगा ली पुलिस वाले ने। मतलब साथ वाली प्रॉब्लम्स हरी होगी अपनी, सारी इग्नोर करके हमारे पीछे गाड़ी लगा रहे हैं चेक करने के लिए कि भी ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटी ट्रैक कर रहे हैं। अरे भाई साथ में जो हो रहा है वो तो देख ले एक बार। कुछ देर तक हमारे पीछे आया वो पुलिस वाला, फिर हमने सोचा कि भी कैमरा बंद करे क्या करे, तो मैं बोला नहीं यार क्यों करना है अपन, मतलब इतनी दिक्कत है तो इन चीज़ों को ठीक करो। और हम कुछ इलीगल काम तो कर नहीं रहे, हम तो अपनी रोड ट्रिप रिकॉर्ड करने लग रहे हैं भाई। तो मतलब कमाल है भाई। जैसा मैंने बताया आपको कि फेंटानिल की ओवरडोज होने लग रही है यहाँ पे, क्योंकि बाकी ड्रग्स में मिक्स होने लग रहा है। इसके अलावा ट्रैंक एक ड्रग है जो कि सेडेटिव का काम करता है, जानवरों में यूज़ होता है आमतौर पर, शायद बड़े जानवरों में, घोड़ों वगैरह में। मतलब एक तरह से एक सेडेटिव है और मसल रिलैक्सेंट है ट्रैंक, जो कि ईस्ट कोस्ट में फिलाडेल्फिया साइड ज़्यादा यूज़ होता है, इधर इतना ज़्यादा कॉमन फिर भी नहीं है। ज़ाइलाजीन या कोई ऐसा उसका सॉल्ट है, पर ट्रैंक भी काफ़ी कॉमन है इधर, जिसे ज़ॉम्बी ड्रग भी बोलते हैं। तो वो भी लिया जाता है यहाँ पे लोगों के द्वारा। और मतलब कुछ लोग हमने खुद नोटिस करा ऐसे रोड के किनारे ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे कि वो किसी से बात कर रहे हैं और कुछ ना कुछ एक्शंस कर रहे हैं, जबकि उनके आसपास कोई भी नहीं खड़ा, अकेली हवा में इशारे करने लग रहे हैं, ऐसे एक्ट कर रहे हैं पता नहीं क्या। तो ये सब ड्रग्स यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। और होमलेसनेस ऑब्वियसली की भी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, या फिर लोगों के क्राइम रिकॉर्ड ख़राब हो गया, उन्हें नौकरी नहीं मिलने लग रही, इस वजह से अब वो लोग सड़क पे ही रह रहे हैं, वो कुछ काम ही नहीं कर रहे। तो मतलब ये प्रॉब्लम्स जो हम अभी देख रहे हैं यहाँ पे होमलेसनेस की और ड्रग एडिक्शन की, बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है इधर। इतना वियर्ड था यार, कितनी अजीब फीलिंग थी इधर डाउनटाउन में ये सारी चीज़ें। और मतलब चारों तरफ से लोग हमें देखने लग रहे हैं, घूरने लग रहे हैं। इनफैक्ट मेरे एक दोस्त थे वो इधर पहले आए हुए हैं, मेरी उनसे बात हुई थी, तो उनको तो एक इंसान ने अप्रोच करा था इधर ही 5th स्ट्रीट पे जिधर हम अभी थे। एक इंसान ने अप्रोच करा और बोला कि भी अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तो गोली मार देंगे। मतलब इस लेवल की है यहाँ पे क्राइम्स और गन कल्चर भी हो चुका है कि सेफ्टी बिल्कुल ही नहीं है। तो मतलब आपने देखा यार कॉन्ट्रास्ट, एक वो बेवरली हिल्स था, कुछ ही मिनटों की ड्राइव पे जो मेले डाउनटाउन पे है, तो क्या नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, कमाल है भाई। और मतलब कुछ ही ब्लॉक्स हम अभी आए डाउनटाउन से इधर, तो दोबारा ऐसे लग रहा है कि भी सारी चीज़ें नॉर्मल होगी। यहाँ पे साफ़ सुथरी बिल्डिंग्स दिख रही है, फूल लगे हुए हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पार्क्स है नहीं, पर यहाँ पे भी देखो कुछ होमलेस दोबारा फिर से टेंट्स लगा के रोड किनारे थे, सोने लग रहे थे। ये स्किड रो एरिया पड़ता है। और मतलब क्या यार खूबसूरत से यहाँ पे टकेरियाज वगैरह बने हुए हैं, मैक्सिकन रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, और कुछ ही ब्लॉक्स उधर आपने देखा क्या हाल था, एक दुकान तक खुली नहीं थी। मतलब हो सकता है मंडे को मार्केट्स बंद हो, पर यार कुछ तो दिखे, कुछ तो हलचल हो, कोई रेजिडेंट ही दिख जाए, कोई सुपरमार्केट ही दिख जाए, कोई घर से दूध सामान पानी लेके जा रहा हो, कोई भी नहीं दिख रहा। मतलब नॉर्मल रेजिडेंट सब ऐसे ही लग रहे थे। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये इटालियन हॉल मेरे राइट में। ये सब ड्रग्स तो है ही, इसके अलावा मेथाम्फेटामीन बहुत ज़्यादा कॉमनली अब्यूज्ड ड्रग है। ये देखो गैस स्टेशन आया और इधर भी यही हाल। आई कांट हियर यू, ओके आई विल कम आउटसाइड। भाई एक लड़की है पता नहीं, व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू लूज? You gave last 200 on a ticket. I wish we could, but wish you the best. Really sorry. वो देख उसमें डस्टबिन में हाथ मारने लग रहा है वो विक्रम बेचारा तेल भरवान रुके था, मेरी खाली ब्रेक है कौन मारे। यूएस में ना दोस्तों पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना बढ़िया नहीं है जिस तरह यूरोप में या बाकी आप वर्ल्ड की बड़ी सिटीज देखोगे, आमतौर पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिसेंट होता है, आपको गाड़ी की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। पर यूएस में अगर आपके पास गाड़ी नहीं है ना तो आप समझ लो पैरालाइज हो जाओगे, ट्रैवल ही नहीं कर पाओगे। एक तो इतना बड़ा देश है, सारी चीजें दूर दूर है, और विद इन सिटीज भी ट्रांसपोर्टेशन जनरली बेकार होती है। न्यूयॉर्क सिटी की हालांकि काफी अच्छी है, दैट इज एन एक्सेप्शन। एलए का भी ट्रांसपोर्टेशन ठीक है, लेकिन वो ना सिर्फ मेन एरियाज को कवर करता है, और सिटी बड़ी है ये, तो कहीं दूर जाना हो तो उसके लिए आपको गाड़ी की जरूरत पड़ ही जाती है। पर फिर भी बाकी सिटीज के कंपैरिजन में यूएस में एलए का काम चला हुआ है ट्रांसपोर्टेशन, तो मतलब आप वॉक करके जगहों पे जा सकते हो। पर मैं वही सोच रहा था कि भी अगर आप उस एरिया में आसपास रहते हो या फिर उस एरिया के थ्रू आपको वॉक करके जाना हो तो कितना सेफ होगा, कितना कंफर्टेबल होगा किसी के लिए इन स्ट्रीट से गुजरना जिधर इतनी सारी ये प्रॉब्लम्स थी, ड्रग्स की प्रॉब्लम या फिर होमलेसनेस की, एंड ऑब्वियसली क्राइम एज वेल। मतलब होमलेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बेचारा सड़क पे सो रहा है, उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, वो अलग बात है। प्रॉब्लम कब है? जब वो लोग ड्रग्स यूज करते हैं और ड्रग्स और पाने के लिए और पैसे पाने के लिए क्राइम्स कमिट करते हैं, तब चीज़ें रिस्की हो जाती है।
बाकी ये वाला जो एरिया है ये वैसे इनका बढ़िया एरिया माना जाता है। स्प्रिंग स्ट्रीट और ब्रॉडवे एवेन्यू डाउनटाउन में वो अच्छे वाले एरियाज़ में घूम रहे हैं, पर यहाँ भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा, पता नहीं, मे बी बिकॉज इट्स अ मंडे। तो कमाल है भाई। लेकिन अब ये जो भी बिल्डिंग्स और ये चकाचौंध ये सब फीकी पड़ रही है, क्योंकि पता है कि 2 सड़क उधर जाती। क्या माहौल है भाई, देखे आप लोगों ने नज़ारे, मतलब क्या माहौल था उस स्ट्रीट पे। काफ़ी चीज़ें तो ऐसी थी क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग में बिजी था और साथ में संधू गाड़ी चलाने लग रहा था, तो हम गाड़ी से नज़ारे देख नहीं पा रहे थे इतने। पीछे हमारे एक और गाड़ी थी, तो काफ़ी चीज़ें तो हमें अभी बताई कि भी ये चीज़ें भी होने लग रही थी जो उस वक्त मैं देख नहीं पाया। आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, मतलब क्या क्या घिनौनी हरकत होने लग रही थी सड़क किनारे। एक इंसान तो आप लोग देख सकते हो, मतलब मैं बोल नहीं सकता कैमरे पे, मतलब किन किन चीज़ों में एंगेज हो रहे हैं ऐसे बिल्कुल खुला सड़क पे भाई। और कमाल है भाई, कमाल ही माहौल था यार। ये जो सड़क है, ये जो एरिया है, इसका नाम चाइना टाउन है और ये काफ़ी नज़दीक है उस नेबरहुड से जिधर हम थे फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले। और मंडे, हालांकि मंडे मोस्टली छुट्टी होती है लॉस एंजलिस में, इधर म्यूजियम्स वगैरह, पब्लिक प्लेसेस, बिजनेसेस काफ़ी सारे बंद होते हैं, तो ऑब्वियसली उस वजह से भी काफ़ी सारी चीज़ें खुली नहीं थी। तो देखो पुलिस वाला भगा के जाने लग रहा है कितना। ओ भाई साहब, फुल उड़ा रखी है भाई, कोई बड़ा ही कांड है मेरे ख्याल से। दोस्तों पुलिस की इतनी गाड़ियां जा चुकी है, ये बाइक्स भी गई, कोई बड़ा ही कांड हुआ है। दोस्तों उस गाड़ी में ना हम बहुत ज्यादा नोटिस में आने लग रहे थे, अलग से वो गाड़ी दूर से दिखती थी, तो इसलिए मैंने गाड़ी चेंज करी और दोबारा अब हम उस स्ट्रीट पे जाने लग रहे हैं दोबारा से देखने के लिए कि भी क्या माहौल है। हालांकि ऑलरेडी दिख स्टार्ट हो गया। देखो आप लोग दोस्तों, टेंट्स लगा रखे हैं रोड किनारे, लोग इन्हीं में रहने लग रहे हैं। ये देखो कुछ और टेंट्स गए, पीछे स्काईलाइन दिख रही है, जबकि ये सारा एरिया मैंने पास करा था थोड़ी देर पहले। धीरे धीरे चल। ये देखो दोस्तों, गाड़ी फुट्टी पड़ी है, ये बंदा नशे में कैसे झूम रहा है भाई। ये देखो किनारे रोड के, ये सब होमलेस लोग हैं। देखो किस तरह, मतलब ये सब मतलब स्ट्रीट्स पे रहते हैं, स्ट्रीट्स पे ही जीते हैं लोग। एक दुकान खुली है भाई साहब, इस दुकान वाले की हिम्मत मान रहा हूँ मैं तो। हाँ सीधा चाल। ओ भाई साहब, ये देखो ये स्ट्रीट का हाल, पता नहीं आपको कितना दिख रहा है कैमरे में। ये देखो सारे लोग सड़क किनारे सोने लग रहे हैं, सीधा ही चाल। दोस्तों वो देखो, मतलब कितने लोग हैं वहाँ पे, कितने सारे टेंट्स है, और मतलब गाड़ी के बाहर से लोग घूरने लग रहे हैं मुझे कि भी ये अंदर कौन है, कैमरा लेके गुजरा, फ़ोन लेके गुजरा। अभी रेड लाइट है फिलहाल, जैसे भी कोई गाड़ी के पास से गुजरेगा ना ध्यान देगा कि ये क्या होगा। इतने में वो तो हमारी गाड़ी फॉर्चुनेटली निकल जाती है आगे। अभी देखो बत्ती एरी होगी तो सही है, हम आगे निकल गए। पर ये पूरी सड़क ऐसी ही हाल है, दोनों तरफ सड़क के लोगों का। ये है दोस्तों लॉस एंजलिस डाउनटाउन। मजबूरी ऐसी हुई है कि लाल बत्ती और जा नहीं सकते, यहाँ पे हमें रुकना पड़ रहा है। मतलब इस माहौल में ऐसी जगह पे तो गाड़ी छोड़ के जा ही नहीं सकते, गाड़ी में सामान रख के। मोस्ट लाइकली ब्रेक इन हो जाएगा, गाड़ी में से सामान चोरी हो जाएगा, शीशे तोड़ के कोई शायद निकाल ले। और इनफैक्ट कैलिफोर्निया में चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है स्टेट में ऑलरेडी, कि गाड़ियों के शीशे तोड़ के अंदर से सामान निकाल लिया। मतलब हम लोग सोचते हैं भाई अमेरिका वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुपर पावर, ये बोलते हैं वी आर द ग्रेटेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। मतलब ये तो फैक्ट है कि भी काफ़ी चीज़ों में है ये कब दुनिया से काफ़ी आगे, लेकिन फिर ऐसी चीज़ें भी है, ऐसी प्रॉब्लम्स भी है जिनसे इतनी बुरी तरीके से आपको कोई और देश शायद जूझता ना दिखे। तो दोस्तों ये सब देखा आपने इस वीडियो में लॉस एंजलिस सिटी के 2 अलग अलग चेहरे। एक चेहरा ये कि भी हॉलीवुड का घर, बेवरली हिल्स, एकदम अपस्केल होटल्स, मैंशंस, बुटीक्स, स्टूडियोज। लेकिन जो चेहरा हमें देखने को मिला भी दैट वाज शॉकिंग। सच बताऊं तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि भी हाँ, मैंने सुना था एलए डाउनटाउन में काफ़ी बुरा हाल है, पर ये सब चीज़ें इस लेवल की देखने को मिलेगी, जिसमें से काफ़ी चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड हुई, आप लोगों ने देखी। काफ़ी चीज़ें ऐसा भी हुआ कि हमारी गाड़ी आगे पीछे रहेगी और पीछे वाली गाड़ी वालों ने बताया कि उधर तो ये हो रहा था, तुम उस गली से निकल गए। मैं कहूँगा भाई मेरे लिए अभी तक मेरी फेवरेट सिटी न्यूयॉर्क सिटी ही है। हालांकि ब्रॉन्क्स में जो एक बरो है न्यूयॉर्क सिटी का, उसमें भी काफ़ी सिमिलर नज़ारे देखने को मिलते हैं। अपन गए हुए हैं ऑलरेडी पहले 3-4 साल पहले, मैं इनके सबसे डेंजरस हुड्स में गया हुआ हूँ। पर मैनहट्टन की अगर हम बात करें, गंदगी है नो डाउट, उधर भी चूहे हैं, उधर भी होमलेसनेस की प्रॉब्लम है, क्राइम है,
पर मुझे एलए के डाउनटाउन से न्यूयॉर्क का डाउनटाउन यानी कि मैनहट्टन एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। एनीवे, ये सफ़र हम आज का इतना ही रखते हैं और अगले कुछ दिन मैं और मेरे दोस्त एलए में बिताने वाले हैं। इसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा ये भी मुझे भी नहीं पता, लेकिन क्योंकि मैं फाइनली यूएस की वेस्ट कोस्ट पे आऊँ तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जगह देखूँ, एक्सप्लोर करूँ। जो चीज़ें भी मैं देखूँगा, एक्सप्लोर करूँगा, मोस्ट लाइकली आप मेरी वीडियोज़ के माध्यम से आने वाले दिनों में देखने वाले हो, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करने लग रहा हूँ फिलहाल इस ट्रिप को। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी आप लोगों से मिलता हूँ मोस्ट लाइकली यूएस की ही किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।